नमस्ते। आज हम योग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हस्त मुद्राओं के बारे में बात करेंगे। हस्त मुद्राएं हाथों के इशारे हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करते हैं और हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करते हैं। एक, ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा सबसे प्रसिद्ध मुद्राओं में से एक है। इसे ज्ञान या बुद्धि की मुद्रा भी कहा जाता है। कैसे करें? अपनी तर्जनी के सिरे को अपने अंगूठे के सिरे से मिलाएं। बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखें। लाभ और कारण। मानसिक शांति। ये मन को शांत करने में मदद करती है, तनाव और चिंता को कम करती है। एकाग्रता। एकाग्रता और स्मरण शक्ति में सुधार करती है। विद्यार्थियों और उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जिन्हें अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अनिद्रा में सहायक। बेहतर नींद लाने में मदद कर सकती है। ऊर्जा का प्रवाह। ये शरीर में प्राण ऊर्जा के प्रवाह को उत्तेजित करती है। 2, वायु मुद्रा। वायु मुद्रा शरीर में वायु तत्व को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन की गई है। कैसे करें? अपनी तर्जनी को मोड़ें ताकि उसकी नोक अंगूठे के आधार को छू सके। फिर अपने अंगूठे को तर्जनी के ऊपर रखें और हल्का दबाव डालें। बाकी उंगलियों को सीधा रखें। लाभ और कारण। गैस और सूजन। शरीर में अतिरिक्त वायु या गैस के कारण होने वाली समस्याओं जैसे जैसे पेट फूलना, गैस और अपच को कम करती है। जोड़ों का दर्द। गठिया और अन्य जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकती है। कंपन में कमी। पार्किंसन रोग जैसे विकारों के कारण होने वाले कंपन को नियंत्रित करने में सहायक है। मांसपेशियों का दर्द। मांसपेशियों के ऐंठन और दर्द को शांत करती है। 3, पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा पृथ्वी तत्व को सक्रिय करती है और शरीर को स्थिरता प्रदान करती है। कैसे करें? अपनी अनामिका के सिरे को अपने अंगूठे के सिरे से मिलाएं। बाकी उंगलियों को सीधा और फैला हुआ रखें। लाभ और कारण। कमजोरी दूर करे। शरीर में कमजोरी और थकावट को दूर करती है। ऊर्जा और जीवन शक्ति बढ़ाती है। वजन बढ़ाना। उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है जो वजन बढ़ाना चाहते हैं या कुपोषण से पीड़ित हैं। बाल और नाखून। स्वस्थ त्वचा बाल और नाखून के विकास को बढ़ावा देती है। आत्मविश्वास। यह आत्मविश्वास और आंतरिक स्थिरता को बढ़ाती है। 4, वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा जल तत्व को संतुलित करती है जो हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा है। कैसे करें? अपनी कनिष्ठा के सिरे को अपने अंगूठे के सिरे से मिलाएं। बाकी उंगलियों को सीधा रखें। लाभ और कारण। जलयोजन। शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। निर्जलीकरण को रोकती है। त्वचा का स्वास्थ्य। त्वचा को हाइड्रेटेड रखती है जिससे त्वचा में चमक आती है और शुष्कता कम होती है। रक्त शोधन। रक्त को शुद्ध करने में मदद करती है। मूत्र संबंधी समस्याएं। मूत्र संबंधी समस्याओं और गुर्दे की बीमारियों में सहायक हो सकती है। 5, सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा जिसे अग्नि मुद्रा भी कहा जाता है, शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ाती है। कैसे करें? अपनी अनामिका को मोड़ें ताकि उसकी नोक अंगूठे के आधार को छू सके। फिर अपने अंगूठे को अनामिका के ऊपर रखें और हल्का दबाव डालें। बाकी उंगलियों को सीधा रखें। लाभ और कारण। वजन घटाना। चयापचय को तेज करती है और वजन घटाने में मदद कर सकती है। पाचन। पाचन अग्नि को उत्तेजित करती है जिससे भोजन का बेहतर पाचन होता है। ठंड लगना। शरीर की आंतरिक गर्मी को बढ़ाती है जो ठंड लगने या कम शरीर के तापमान वाले लोगों के लिए फायदेमंद है। थायराइड। थायराइड ग्रंथि के कार्य को विनियमित करने में सहायक हो सकती है। 6, प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा जीवन शक्ति की मुद्रा है जो शरीर में प्राण ऊर्जा को सक्रिय करती है। कैसे करें? अपनी अनामिका और कनिष्ठा के सिरे को अपने अंगूठे के सिरे से मिलाएं। बाकी दोनों उंगलियों को सीधा रखें। लाभ और कारण। ऊर्जा और जीवन शक्ति। शरीर में ऊर्जा और जीवन शक्ति बढ़ाती है, थकान कम करती है। आंखों का स्वास्थ्य। आंखों की रोशनी और समग्र आंखों के स्वास्थ्य में सुधार करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है जिससे शरीर बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ पाता है। तनाव मुक्ति। तनाव और घबराहट को कम करती है। 7, अपान मुद्रा। अपान मुद्रा शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। कैसे करें? अपनी मध्यमा मिडिल फिंगर और अनामिका के सिरे को अपने अंगूठे के सिरे से मिलाएं। बाकी दोनों उंगलियों को सीधा रखें।
लाभ और कारण। विषहरण शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। पाचन पाचन तंत्र को स्वस्थ रखती है। कब्ज कब्ज और बवासीर जैसी समस्याओं से राहत दिलाती है। मूत्र त्याग को नियंत्रित करती है और मूत्र संबंधी समस्याओं में सहायक है। मासिक धर्म की समस्याओं को कम करने में मदद कर सकती है। 8. लिंग मुद्रा शरीर में गर्मी उत्पन्न करती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। कैसे करें? अपनी दोनों हथेलियों को आपस में कसकर इंटरलॉक करें और अपने बाएं अंगूठे को सीधा ऊपर की ओर रखें, जबकि दाएं अंगूठे और तर्जनी से बाएं अंगूठे को घेर लें। लाभ और कारण। सर्दी खांसी अस्थमा और फेफड़ों के संक्रमण से राहत दिलाने में मदद करती है। वजन घटाना शरीर की चयापचय दर को बढ़ाती है, जिससे वजन घटाने में सहायता मिलती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। शरीर की गर्मी उन लोगों के लिए अच्छी है जिन्हें हमेशा ठंड महसूस होती है। 9. योनि मुद्रा को गर्भ की मुहर, सील ऑफ द वोम भी कहा जाता है। ये मुद्रा हमें बाहरी दुनिया से इंद्रियों को हटाकर आंतरिक ऊर्जा और शांति से जोड़ती है। कैसे करें? सरल विधि। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिलाएं, तर्जनी के सिरे को आपस में स्पर्श कराएं और अंगूठों के सिरे को भी आपस में स्पर्श कराएं। बाकी तीनों उंगलियों, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा को आपस में गूंथ लें। इस मुद्रा को नाभि के सामने या गोद में रखें। ध्यान की विधि। दोनों हाथों के अंगूठों से कान बंद करें, तर्जनी से आंखें बंद करें, मध्यमा से नाक के किनारों को हल्का दबाएं, अनामिका से ऊपरी होंठ के ऊपर और कनिष्ठा से निचले होंठ के नीचे हल्का दबाव डालें। इसे षणमुखी या ब्राह्मणी मुद्रा भी कहते हैं, जिसका अभ्यास एकाग्रता और आंतरिक शांति के लिए किया जाता है। लाभ और कारण। आंतरिक शांति और स्थिरता। ये बाहरी डिस्ट्रैक्शंस को रोकती है और मन को गहरी शांति प्रदान करती है, जिससे ध्यान की स्थिति गहरी होती है। हार्मोनल संतुलन। ये विशेष रूप से महिलाओं के लिए लाभकारी है। ये हार्मोनल असंतुलन को नियंत्रित करने में मदद करती है, खासकर रजोनिवृत्ति, मेनोपॉज और मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल संबंधी समस्याओं में। प्रजनन स्वास्थ्य। यह प्रजनन अंगों, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, विशेष रूप से गर्भाशय के शेष यूटेरस के कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने और प्रजनन क्षमता, फर्टिलिटी को बढ़ाने में सहायक मानी जाती है। तनाव और चिंता। ये तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को शांत करती है। तनाव, संति, चिंता और चिड़चिड़ापन, इरिटेशन को कम करती है। कुंडलिनी जागरण। आध्यात्मिक रूप से इसका उपयोग कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने और आंतरिक ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए किया जाता है।